बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही उत्तराखंड में बैठकी होली का दौर शुरू हो चुका है। कुमाऊं में बैठकी होली का एक विशेष महत्व है और कुमाऊं के लोग इस बैठकी होली को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या है इस बैठकी होली का महत्व और क्यों मनाई जाती है बैठकी होली। क्या नाम है आपका? पुष्पा रावत। पुष्पा जी, क्या है बैठकी होली और क्यों मनाई जाती है बैठकी होली और क्या इसके महत्व है? देखिए, बैठकी होली हमारी पंचमी से शुरू हो जाती है और शिवरात्रि से हमारी खड़ी होली शुरू होती है। पंचमी से जो हमारी बैठकी होली होती है, तो इस होली का मकसद है कि हम सब लोग आपस में जो रंग और फागुन के जो नए पुष्प खिलते हैं, उसी तरह से ये रंगों को मेल एक कराते हैं और आगे की परंपरा के लिए कि हम जितनी भी चीज़ें नहीं, हमारी जो परंपरा है उन्हें हम आगे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ाएं इस परंपरा को, होली को। ये बैठकी होली में गीत काफ़ी गाए जाते हैं। कौन से गीत हैं जो प्रमुख रूप से महिलाएं गाती हैं? इसमें प्रमुख होली का गीत है मेरो रंगीलो देवर घर एरो छो, मेरो छबीलो देवर घर एरो छो, एक ये गीत है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रचलित गाने हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है इस समय गाना, वो है होली खेले हैं चारों भैया, होली खेले हैं चारों भाई, सरयू के तट पर यमुना के तट पर, सरयू के तट पर यमुना के तट पर। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं जिनसे हम जानेंगे क्या है ये होली का महत्व और क्योंकि नई पीढ़ी की महिलाएं हैं उनसे कितना बुजुर्गों से सीख पाई हैं और कितना सीखने की अभी ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा जोशी है। गरिमा जी, क्या लगता है बुजुर्गों से कितना इस होली का बारे में सीख पाई हो आप, बैठकी होली के बारे में, और कितना और सीखने की ज़रूरत है अभी? जैसे कि होली रंगों का त्यौहार है, तो वैसे ही जब जो हमारे पुराने बुजुर्ग ने हमें सिखाया है, उसी को हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम उसको आगे बढ़ाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जनरेशन में आगे बढ़ते रहे, तभी ये जो हमारा कल्चर है वो ज़िंदा रह पाएगा। तो इसलिए होली का त्यौहार हम उसी तरीके से मनाना चाहते हैं जैसे हमेशा से हमारे बुजुर्ग मनाते आ रहे हैं, बैठकी होली करके या जो आदमियों की होली होती है वो करके, ऐसे। अच्छा, बैठकी होली में जिस तरह से बुजुर्ग महिलाएं प्रतिभाग करती हैं, जितने उत्साह से वो नज़र आती हैं, क्या उतने उत्साह से नई लड़कियां या नए पुरुष या नए युवा नज़र आते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी जो है, जो नए युवा लोग हैं वो भी सब वैसे ही उसमें पार्ट लेते हैं, वैसे ही डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। थोड़ा अब कल्चर बदल गया है, फ़ोटो खींचते हैं सब अपने साथ वालों की, बस तरीके थोड़े से बदल गए हैं, लेकिन जो प्रचलन है वो सेम है वैसे। आपने बचपन में होली देखी होगी बैठकी होली, और आज की बैठकी होली में कितना अंतर है? ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि अब थोड़ा सबके ग्रुप अलग हो गए हैं। पहले लोग ज़्यादा मिल के करते थे, अब सबके अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप हो गए हैं, तो वो उस हिसाब से करते हैं। घर दूर हो गए हैं, पहले लोग बहुत दूर से चल के आते थे तो सब एक साथ मिल के ही बनाते थे, अब थोड़ा अलग हो गया है बस। अब वैसे ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारे साथ गरिमा जी जिन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग द्वारा जो होली के बारे में बताया जा रहा है, उसमें युवा भी बड़ी उत्साहित से प्रतिभाग कर रहे हैं और मतलब होली में आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति भट्ट है। दीप्ति जी, बैठकी होली पहले सिर्फ पर्वतीय समाज के लोग मनाते थे, आज पर्वतीय समाज के साथ साथ गैर पर्वतीय समाज के लोग भी बड़ी संख्या में मना रहे हैं और ये कुमाऊं और उत्तराखंड तक नहीं, पूरे विश्व भर में अब मनाई जा रही है। उस पर आपका क्या कहना है? पहले ये गांव-गांव में बनाई जाती थी, अब गांव के लोग अलग अलग विस्तृत हो गए हैं। नौकरी के कारण वो इधर उधर जाने लगे हैं, अपना देश अपना बाहर जाने लगे। उससे क्या हो रहा है कि लोग छोटी छोटी ग्रुप में बट गए हैं, तो वो अपने कल्चर को ना छोड़ते हुए उन्होंने अपने ग्रुप में होली का प्रचलन आज भी रखा है। वो अपने घर में होली करते हैं, लोगों को आलू खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनका सत्कार करते हैं और अपन तत्व की भावना से खूब प्रेम भाव से उनको गाना गा के, और यहाँ तक कि लास्ट होली जो होती है, जब शिव पार्वती की लास्ट होली में उनका अभिवादन करके उनकी विदाई भी की जाती है, उसको कहते हैं छालड़ी। अच्छा, आज जैसे आप कुमाऊं के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे पर्वतीय समाज के लोग कई जगह पे कम हैं, क्या वहाँ गैर पर्वतीय समाज के लोग भी प्रतिभाग कर रहे हैं बैठकी होली में? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से वो सहभाग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ हम गए हैं हमारे साथ कई कौम और भी आई है, जैसे बंगाली कौम आई है, मद्रासी कौम भी आई है और देसी कौम आई है। सारी कौम हमारे साथ मिल बैठ के उतना ही उत्साह बनाती हैं। हमको एक तरह कुमाऊं हो गया, एक तरह उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के साथ कुमाऊं भी उतना ही सहयोग के साथ हमारा एक क्या होता है जो अपना डांस करते हैं मिलकर, अपना सारा व्यंजन, हाँ, सद्भावना से प्रेम से एक साथ मिलकर गाना गाते हैं, नाच करते हैं और अच्छा लगता है हमें। एकता में अनेकता दिखाई देती है।
इन्होंने बताया कि पर्वतीय समाज के साथ साथ अब गैर पर्वतीय समाज के लोग भी बड़ी संख्या में होली मना रहे हैं। कुछ और महिलाएं भी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या है होली का महत्व और बैठकी होली जो पहले बुजुर्ग मनाते थे और आज के युवा जो मना रहे हैं उसमें कितना अंतर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर कौर है, मैं पंजाबी हूँ। मुझे पहाड़ियों की होली बहुत पसंद लगी। मैंने ये ज़िंदगी में पहली बार ये होली देखी है। ये बट मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और हम लोगों में जो होली मनाते हैं वो होला मोहल्ला कहते हैं उसे, बट मेरे को यहाँ में बहुत पसंद आया ये सब, इनका होली कैसे खेलते हैं, गाने गाते हैं और मिलजुल के सब रहते हैं यहाँ। और देखो हम पंजाबी हैं, हमको भी इन्होंने इतना सम्मान दिया, मैं इनका धन्यवाद कहती हूँ। कितने साल से आप बैठकी होली में आ रही हो? मेरे को यहाँ पर अभी 6-7 महीने हुए हैं। हमारा नया घर बना है यहाँ पहाड़ियों के यहाँ पर, बट मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। इनकी होली देख के मुझे बहुत मज़ा आया। इनकी नाचते गाते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बट हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ एक, क्योंकि मैंने कभी पहाड़ियों की होली नहीं देखी थी, बट मैंने अब देखी है ये कि ऐसे प्यार से होली मनाते हैं। हम लोगों में भी प्यार से ही होली मनाते हैं, सारे धर्म के लोग होली मनाते हैं। हम लोगों में भी ऐसे ही मनाते हैं, प्रेम प्यार से होली मनाते हैं। हमारे साथ ही हरजिंदर जी जो पंजाबी समाज से आते हैं, उन्होंने बताया कि बैठकी होली वो पहली बार आई हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा कि बैठकी होली में पर्वतीय समाज के लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मिलजुल के एक साथ बैठकी होली मना रहे हैं। इस तरह की खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।